मेरे खिलाफ जो भी इलेक्शन लड़ता है मैं उसका खिलाफ बोलता ही नहीं हूँ, नाम भी नहीं लेता हूँ। क्यों नाम लेंगे? क्योंकि बस विजन है, सोच सकता है, उसी को ही आप लोग एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए। मेरे साथ में कोई पैसा वाला आदमी नहीं था, पब्लिक का फुल सपोर्ट से मैं एमपी चुन के आया। इसलिए मैं आज जाकर के देश विदेश में जा करके अरुणाचल को गुण गाता हूँ, और अरुणाचल के लिए जो आपने देखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एमपी का जो इलेक्शन है वो बहुत ही नज़दीक है। ऐसा में सर कुछ लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में सुनने में आ रहा है सर, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर में सर? इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट तो होता ही है, वो तो कोई ना कोई तो लड़ता ही है। हमारा बीजेपी से आज तक शुरू से है, मैं अकेला ये वेस्टर्न पार्लियामेंट में अकेला ही टिकट मुझे देता है, कोई मेरे साइड में और कोई दूसरा बीजेपी का उनको भी टिकट चाहिए, ऐसा भी कोई बोलता नहीं है। 2004 में शुरू में जब मैं पहले बार लड़ा उस समय 4-5 आदमी टिकट मांगा था, उसके बाद से तो मैं सिंगल ही रहा हूँ। तो अपने पार्टी से भी सब लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं कि मेरा अलावा कोई एक भी एप्लीकेशन और नहीं आता है, कि मैं भी एप्लीकेशन दे करके ऐसे नहीं मांगता हूँ, पार्टी ने ही मुझे बोलता है कि आप को लड़ना चाहिए। इसलिए मैं कैंडिडेट के बारे में सोचता नहीं हूँ, काम के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि सब अपना आदमी है ना, जो भी एमपी बनेगा एमएलए बनेगा सब अपना आदमी है। तो एक दूसरे के खिलाफ खराब बोल के गाला गाली देने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई करप्शन केस होता है, कोई गलत काम होता है तो उसके बारे में जरूर बोलता हूँ, मगर पर्सनली किसी का साथ में जो दुश्मनी लेकर के कोई भेदभाव करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सर नाफा में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अगर हम मुद्दा का बात करें, अगर इश्यू का बात करें तो जिरगांव तो नाफा रोड सर, ये बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि एक एमपी का रास्ता है, और सर ये नाफा तो नाकू का रोड भी सर थोड़ा सा अभी कंडीशन खराब है। ऐसा भी सर बहुत लोग सवाल उठते हैं कि ये रास्ता कब बनकर तैयार होगा, तो सर रास्ता का क्या अपडेट सर, कब तक ये बनने के चांसेस है? और 9 मील से लेकर के नफरा का वो सीआरएफ स्पेशल फंड से हमने सैंक्शन कराया था। 2017 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था और 18 में सैंक्शन किया था, लेकिन हमारे ईटानगर से कोई फार्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये लोग आपस में कोर्ट में केस दे दिया और 2 साल तक कोर्ट में स्टे ऑर्डर दे करके काम बंद कर दिया। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अब तक पूरा काम हो जाना चाहिए। 2 साल कोर्ट केस करके काम बंद होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्कीम जिंदा नहीं रखता है, तो वो डी सैंक्शन हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसको सैंक्शन करने में हमको कितना मुश्किल करना पड़ा, कितना मेहनत करके फिर से स्कीम को जिंदा किया। अब फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज जो उसी की वजह से डिले हो गया, तो सेकेंड फेज का अभी डीपीआर वगैरह तैयार हो गया। इसका भी हम लोग 2-4 महीने के अंदर में इसका भी सैंक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ नफरा से नागपुर नाचीबन का रास्ता भी सैंक्शन हो गया, अभी टेंडर शायद नेक्स्ट वीक टेंडर कॉल करेगा। तो मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि हम तो फंड देने में कोई देरी नहीं करता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोगों से भी मेरा अपील है, ऑफिसर से भी, ये टेंडर का चक्कर में एक दूसरे का ऊपर में केस करके डिले ना करें। सेकेंडली, जिसको काम मिलता है क्वालिटी का साथ टाइम बाउंड काम कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो हम लोग इतना मेहनत से स्कीम लाता है और ज़मीन पे काम ठीक से नहीं होता है, ये उसको देखना चाहिए, सबको चिंता करना चाहिए। सर अंत में अभी इलेक्शन जो है काफ़ी नज़दीक है, और अरुणाचल में सर ये जो मनी कल्चर जो होता है ये बहुत एक प्रॉब्लम बना हुआ है, तो सर मनी कल्चर के ऊपर से आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मनी कल्चर तो लगभग 30-35 साल से अरुणाचल में शुरू हुआ है। हम लोग जब छोटा था तो इतना मनी कल्चर नहीं था, बाद में मनी कल्चर बहुत हावी हो गया। कई कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पब्लिक कैंडिडेट से सीधा पैसा डिमांड करता है और सीधा बैंक अकाउंट दिखाओ, आपके पास कितना पैसा है तब कैंडिडेट करो, इस तरह का बात सुनने को आया। ये ठीक नहीं है। मैं तो कभी भी पैसा से इलेक्शन लड़ा नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट का खिलाफ में लड़ता था, और पब्लिक का मास सपोर्ट, गरीबों का, आम जनता का, और बूढ़ा बुरी, यूथ और इंटेलेक्चुअल सब हमको सपोर्ट करके एमपी बना करके तब जा करके अरुणाचल का इतना चेंजेस लाया है। तो अगर मुझे इतना मास स्केल में पब्लिक ब्लेसिंग देता है, सपोर्ट करता है, तो दूसरा कैंडिडेट भी मेरा जैसे कर सकता है।
अगर मैं बिना पैसा का, मेरा पास एक एमएलए नहीं था, कोई पंचायत लीडर नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, मेरे साथ में कोई पैसा वाला आदमी नहीं था, पब्लिक का फुल सपोर्ट से मैं एमपी चुन के आया। गवर्नमेंट तो अभी बना है, लेकिन मैं जब जीता तो पब्लिक का इतना मास सपोर्ट से लाखों वोट ऐसे हमको ब्लेसिंग के तौर पर देता था। इसलिए मैं आज जाकर के देश विदेश में जाकर के अरुणाचल को गुण गाता हूँ, और अरुणाचल के लिए जो आपने देखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इतना चीज़ तो तभी होता है जब पब्लिक का ब्लेसिंग मिलता है। तो बाकी लीडर को भी इसी तरह बिना पैसा का ब्लेसिंग देना चाहिए, तब तो लीडर करप्शन नहीं करेगा। पब्लिक लीडर से पैसा मांगेगा इलेक्शन में, वो जीतने के बाद फिर वो पब्लिक को फिर खिलाने पिलाने के लिए और खर्चा पानी के लिए फिर पैसा ढूंढना पड़ता है। तो अगर पब्लिक पैसा डिमांड नहीं करेगा तो लीडर को भी जेन्युइनली काम करने का मौका मिलता है। और मैं सारा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट से भी मैं अनुरोध करता हूँ, पैसा ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। पैसा खर्चा करके इलेक्शन लड़ना ये ठीक नहीं है। और बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने जगह में अवेयरनेस पैदा करें, और जो कैंडिडेट अच्छा है, जो बहुत जिसका पास विजन है, सोच सकता है, उसी को ही आप लोग एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए। पैसा क्यों लेना चाहिए किसी से? पैसा लेकर के नेता बनना ये बहुत गलत बात है। ऐसा डेमोक्रेसी में ये ठीक नहीं है। मेरा तो अपील है कि क्लीन इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, तब जाके अकाउंटेबल भी होगा।